नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे कि राजस्थान की सत्ता में अब ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट को उनके किए की सजा दी जा रही है। 2020 में सचिन पायलट करीब 45 दिनों तक मानेसर जाकर बैठ गए थे और वहां पर कहीं ना कहीं बगावती सुर अपने दिखा रहे थे। गहलोत ने भी रिजोर्ट वाली राजनीति करी थी और बीएसपी के विधायकों से समर्थन लेकर अपनी सरकार बचा ली थी। हर किसी को पता है कि अगर उस समय जरा सा और समर्थन का विधायक इधर उधर होता तो पायलट सरकार गिरा चुके थे, लेकिन राहुल प्रियंका के कहने बुझाने पर वापस आए। लेकिन वो कांग्रेस के लिए बड़ी खतरे की घंटी थी और इसी वजह से अब पायलट को सजा दी जा रही है एक तरीके से। जैसा कि हमने 25 सितंबर 2022 में देखा था, पायलट का मुख्यमंत्री बनना तय था, लेकिन वहां से बड़ा खेल ये हुआ कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से दूर करा विधायकों ने उनका घमंड तोड़ा कि अगर आप कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने की सोचोगे, क्योंकि उस समय सोचिए कि अगर सरकार गिर जाती तो बहुत गलत संदेश जाता और अगर चुनाव होता मध्यावधि का या राष्ट्रपति शासन लगता तो बीजेपी तो जमकर वाहवाही लूटती, बीजेपी दोबारा सत्ता में आने की देखती। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएलडी, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा सब एक्टिव हो जाती। तो वहां पर पायलट ने उन सबको न्योता दिया। पायलट ने न्योता दिया कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, आइए हमारी सरकार गिराइए। तो पायलट की कुछ गलतियां थी जो शायद पायलट अब स्वीकार करते हो, अगर नहीं भी करते हैं तो वो अपने हक के लिए लड़े, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस समय विधायकों ने पायलट का घमंड तोड़ा था कि अगर आप सरकार गिराने की सोच रहे थे और हम सबका इस्तीफा कराने की सोच रहे थे तो शायद गलत है, और अगर हमारी सरकार गिराने की सोच रहे थे तो आपको भी सरकार में नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर पायलट को डिप्टी सीएम पद दिया गया था तो थोड़ी और मेहनत करते, क्योंकि लंबे समय के बाद कांग्रेस सरकार आई थी। भले ही 5 साल का समय था, लंबा समय ना कहें, लेकिन 5 साल भी बहुत होता है एक ऐसे नेता के लिए जो उम्मीद लगाए बैठा रहता है सिर्फ चुनाव की। एक बार चुनाव आता है और उसको मौका दिया जाता है, तो वहां से उनको बड़ी उम्मीद थी। ठीक उसी तरीके से पायलट उन उम्मीदों पर ही पानी फेरते नजर आ रहे थे। 2020 में प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया, आज सिर्फ एक विधायक है और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी जब भी कोई स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी करती है तो पायलट को उस लिस्ट में जोड़ रखती है और पायलट को बहुत सारी रैलियां करने का मौका मिलता है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन हुआ, बड़े से बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, तो पायलट को उसी रैली से दूर कर दिया। ये बात समझ से परे है, क्योंकि पायलट को वहां पर बोलने का मौका नहीं दिया। गुजरात से जिग्नेश मेवानी, बिहार से कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका सबने अपने अपने बयान दिए, लेकिन पायलट का कोई बयान उसमें नजर नहीं आया जो ऐसा बयान जनता के बीच छा रहा हो। तो ऐसा लग रहा है कि विधायक तो घमंड तोड़ते नजर आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अब पायलट को सबक सिखाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी पायलट को सजा दे रही है कि आपने जो किया गलत किया था, सब्र रखिए, आने वाले वक्त में आपको बड़ा पद दिया जाएगा। क्योंकि एक तरफ राहुल, खड़गे, सोनिया, प्रियंका सब लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने की बात कर रही हैं। दूसरी तरफ पायलट एक अकेले ऐसे नेता थे जो ये कह रहे थे कि अगर हम विधानसभा चुनाव में अच्छे तरीके से नहीं लड़ेंगे तो हम लोकसभा चुनाव में कभी नहीं आ सकते। तो पायलट की विचारधारा अलग है और बाकी नेताओं की विचारधारा अलग है। इसी वजह से शायद पायलट को इतनी तरजीह मिलती है। जो सर्वे आया था उसमें 26% अगर यहाँ पर राहुल गांधी को पसंद कर रहे थे तो 16 से 17% लोग ऐसे थे जो पायलट को पसंद कर रहे थे, और वो नंबर 2 के मंत्री बन रहे थे कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट। तो पायलट अपनी ही कहीं ना कहीं उम्मीदों के साथ जिंदा है और देखते हैं कि विधायकों ने तो यहाँ पर उनको घमंड तोड़ा ही, विधायकों ने उनको सीएम कुर्सी से दूर किया ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे पायलट को और सबक सिखाती है और क्या ये सबक उनकी जिंदगी का सबक रहेगा, और क्या सबक सीखते सीखते सचिन पायलट सुधरेंगे या सचिन पायलट पार्टी छोड़ने की सोचेंगे, क्योंकि पायलट पर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। देखते हैं क्या फैसला रहता है सचिन पायलट का। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।